नाज़रीन, पीडीएम में शामिल नून लीग जिसका इंतखाबी निशान तो शेर है, लेकिन इसके काम गीदड़ों वाले हैं। इत्तेहादी टोले की आड़ में इस जमात ने जो कारनामे किए वो किसी से ढके छुपे नहीं, और हुकूमत से निकल के इस जमात के साथ अब जो हो रहा है वो बाकी सियासी जमातों और आने वाले सियासत के लिए एक तारीखी सबक है। दोस्तों, आज की ये वीडियो इसलिए भी अहम है कि इसमें इन तमाम हकायक को बयान किया जाने वाला है जिसका तज़किरा ना ही लाइव स्ट्रीम पर किया जाता है और ना प्रिंट मीडिया इसको बयान करना जरूरी समझता है। इतलात हैं तो बड़ी ही शानदार, लेकिन खान के मुखालिफिन के किसी जहरीले घूंट से कम भी नहीं। पहली खबर तो यह है कि जो इमरान खान के वजूद को भी सियासत में बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, अब वही इनके दोबारा हुकूमत बनाने की दुआएं मांग रहे हैं, जिनमें सरे फहरिस्त पीपल्स पार्टी के वो नौजवान हैं जो कि पार्टी की भाग दौड़ संभाल रहे हैं। जी हाँ, आपने सही अंदाजा लगाया। इमरान खान के हक में अब जो बोल रहे हैं वो बिलावल भुट्टो हैं, जिन्होंने इमरान खान से मुतल्लिक एक बड़ी अहम पेशगोई की है और साथ ही इनकी हुकूमत बहाली का दावा भी किया गया। इसका जवाब भी आपको देंगे और साथ ही कुछ सवालात भी वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे कि निगरान हुकूमत आते ही इस्लामाबाद से किसका इस्तीफा सामने आया है, बिलावल भुट्टो ने इमरान खान से मुतल्लिक किस हकीकत का इतराफ कर लिया, इमरान खान को अटक जेल में अब कौन सी बड़ी फतह नसीब हुई है। अहम खबरों ने तहलका मचा दिया। नाज़रीन, अपनी हुकूमत होने के बावजूद भी पीडीएम कभी एस्टेब्लिशमेंट के रहमो करम पर थी तो कभी खान साहब के। कुछ हद तक शरीफ बरादरान ने अपने केसेस तो मुआफ करवा लिए हैं, लेकिन इनको ये बात बावर हो गई है कि अब इनका पाकिस्तानी सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं रहा। वो वक्त आ ही गया है जिसका कप्तान के साथ साथ पूरी कौम को इंतजार था कि कब यह हुकूमत जलील और रुसवा होकर इक़्तिदार से निकले और खान साहब की वापसी की राहें हमवार हों। अगर देखा जाए तो ताकत और हल्के भी इत्तेहादी टोले को अपना कांधा देकर पछता रहे हैं, लेकिन अब जो इतलात हमें मौसूल हुई हैं इसके मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी गलतियां सुधारने के लिए खान साहब को अहम तरीन मामले पर ग्रीन सिग्नल दे दिया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में मुल्क के सियासी हालात किसी खास मोड़ की तरफ चले जाएंगे। उधर इस्लामाबाद से भी एक बड़ा इस्तीफा सामने आया है जिसने पीडीएम के साथ साथ निगरान हुकूमत को भी लर्जा दिया है। वह इस्तीफा किसका है, इसकी वजह और मकसद क्या है, बिलावल भुट्टो इमरान खान की ही हुकूमत का मुतालबा अब क्यों करने लगे, पीपल्स पार्टी और नून लीग में सिर्फ जंग क्यों छिड़ गई है। बड़ी खबरों ने मुल्क की सियासत में हलचल मचा दी। अगली हुकूमत फिर इमरान खान की होगी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एतराफ कर लिया। नाज़रीन, इत्तेहादी टोले की अब तक की सबसे बड़ी गलती खान साहब को वज़ारत-ए-उज़्मा से हटाना है, लेकिन अब की बार इनसे जो गलती सरजद हुई है इसने खान साहब का तो कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन नून लीग को तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया। खबरें यह भी हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं के दरमियान आम इंतखाबात की तारीख को लेकर लफ्ज़ी गोलाबारी में इजाफा हो रहा है। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि क्या बिलावल भुट्टो को नहीं पता कि नई मर्दमशुमारी नोटिफाई होगी तो हल्का बंदियां होंगी। जब मर्दमशुमारी को नोटिफाई किया गया तो क्या इनको नहीं पता था कि इलेक्शन आगे जाएंगे। किसके कहने पर मर्दमशुमारी नोटिफाई की गई। लीगी रहनुमा ने कहा कि जमहूरी होने के साथ आपको हकीकत पसंद भी होना चाहिए। जिस शहर में आप मोबाइल फोन लेकर नहीं घूम सकते वहां कौन सरमायाकारी करेगा। दूसरी जानब राना सनालो ने कहा कि फरवरी में आम इंतखाबात पर कोई घबराहट नहीं, नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम में पार्टी को लीड करेंगे। लीगी रहनुमाओं के बयान पर जवाब देते हुए पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हसन मुर्तजा ने कहा कि तलाल चौधरी पहले तंजीम साजी पर तवज्जो दें, फिर पंजाब में हमारा सियासी मुकाबला करें। इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर लाजमी है। हल्का बंदियां 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने में रुकावट नहीं, इंतखाबात इलेक्शन कमीशन को करवाने हैं, नून और जेओई ने नहीं। नाज़रीन, साजिशी टोले को खुडे लाइन लगाने के लिए कप्तान को एक और बड़ा ताउन मिल गया है, जिसके बाद अब इस टोले की ईंट से ईंट बजने वाली है। खबरें आई हैं कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जस्टिस रिटायर्ड सैयद असगर हैदर मुस्तफी हो गए। तफसीलात के मुताबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद असगर हैदर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद असगर की मुद्दत मुलाजमत फरवरी 2024 में मुकम्मल होना थी। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद असगर हैदर ने मुस्ताफ़ी होने की तस्दीक कर दी। सैयद असगर हैदर का कहना है कि ज़ाती वजूहात पर मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। ज़ाय के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। आइंदा रवा माह रेफरेंस दायर होना था। यहाँ वाज़ेह रहे कि सैयद असगर हैदर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 3 साल की तोसी दी गई थी। दूसरी जानब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। निजी टीवी के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून जिन पर सदर ममलकत आरफ अलवी ने दस्तखत नहीं किए थे, दोनों कवानीन के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया।
दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून को कलअदम करार दिया जाए। ये आइन से मुतसादिम है। अगर इन्हें मुअत्तल नहीं किया गया तो ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी। इमरान खान की जनब से एक मुतफरिक दरखास्त में इन दोनों कवानीन पर अमल दरामद रोकने की भी इस्तदा की गई है। नाज़रीन, इतलात ये भी मौसूल हुई हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अटक जेल में कैद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि आपकी ट्रेनिंग चल रही है और अब आपको सियासतदान बनाया जा रहा है, यानी कि आपको अगले वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इमरान खान की जानब इशारा करते हुए कहा कि आजकल हम सुन रहे हैं कि जिन सियासतदानों को जेल में मुश्किलात का सामना है, हम उनको पैगाम देना चाहते हैं, हौसला देना चाहते हैं कि घबराना नहीं। इन्होंने कहा कि जो हर बार इस मुल्क में अपने आप को कठपुतली के तौर पर सामने लेकर आए और पाकिस्तान पर मुसल्लत हुए, जिनकी वजह से पाकिस्तान की मुआशरत से लेकर कौमी सलामती और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल मुतासर हुई, जिस तरह इन्होंने मिलिट्री के इदारों पर हमला किया, ये इनके लिए सबक है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कठपुतलियां बनाने वालों को भी पैगाम है कि हम पर ऐसे तजुर्बात करना बंद करें, पाकिस्तान के अवाम को अपने फैसले करने दें। अगर पाकिस्तान के अवाम शहबाज शरीफ के नवाज शरीफ को चुनते हैं तो हमें कबूल करना चाहिए। अगर वो पीपल्स पार्टी के हक में फैसला देते हैं तो सबको कबूल करना चाहिए। शायद ये मुझे पसंद ना हो, लेकिन अगर वो तहरीक इंसाफ को भी चुने तो हमें कबूल करना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है। पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं, हमारा मुकाबला गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से है। इन्होंने जोर दिया कि हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द आइन के मुताबिक 90 दिन में करवाए जाएं, ताकि हम इलेक्शन जीत कर पाकिस्तान के अवाम की खिदमत कर सकें, मुश्किल हालात से निकाल सकें। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी एक ही सियासी जमात है जिसकी तारीख है कि हमने अवाम की खिदमत की है, अवाम को मुआशी मुश्किलात से निकाला है, पसमानदा तबकात का ख्याल रखा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लेकर रोजगार दिलवाने तक पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपनी कारकर्दगी से यह साबित किया कि वो अवाम दोस्त सियासत और हुकूमत करती है। इन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी की किरदार कुशी की मुहिम आज से नहीं बल्कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से चली आ रही है, और हर बार हमने अपनी कारकर्दगी से प्रोपेगेंडा करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। पसंद ना हो, लेकिन अगर वो तहरीक इंसाफ को भी चुने तो हमें कबूल करना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है। पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं, हमारा मुकाबला गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से है। इन्होंने जोर दिया कि हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द आइन के मुताबिक 90 दिन में करवाए जाएं, ताकि हम इलेक्शन जीत कर पाकिस्तान के अवाम की खिदमत कर सकें, मुश्किल हालात से निकाल सकें। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी एक ही सियासी जमात है जिसकी तारीख है कि हमने अवाम की खिदमत की है, अवाम को मुआशी मुश्किलात से निकाला है, पसमानदा तबकात का ख्याल रखा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लेकर रोजगार दिलवाने तक पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपनी कारकर्दगी से यह साबित किया कि वो अवाम दोस्त सियासत और हुकूमत करती है। इन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी की किरदार कुशी की मुहिम आज से नहीं बल्कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से चली आ रही है, और हर बार हमने अपनी कारकर्दगी से प्रोपेगेंडा करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया।